हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, उसको हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग इसी लेक्चर में सीखेंगे एडजॉर्प्शन का क्या एप्लीकेशन होता है, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तो देखिए, बहुत सारा फैक्टर होगा जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा। जैसे तो एडजॉर्प्शन जो हो रहा है उसमें दो पार्ट है, एक है एडसॉर्बेट और एक है एडसॉर्बेंट। तो फर्स्ट में पहले डिपेंड करेगा एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट का नेचर क्या है, वो कैसा है, फर्स्ट चीज। सेकेंड हम लोग ध्यान रखेंगे एडजॉर्प्शन को हम लोग कैसे एक्टिव कर सकते हैं, मतलब एडजॉर्प्शन का जो पावर है, जो क्षमता है, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सेकेंड फैक्टर हो जाएगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा एडजॉर्प्शन को, और फोर्थ नंबर हम लोग बात करेंगे किसी एडजॉर्प्शन को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एडसॉर्बेट का। तो अगर हम एडसॉर्बेट का नेचर देखेंगे तो ऐसा गैस जो आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, लिक्विड में बदल सकता है, उस गैस का एडजॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ऐसा गैसेस जो आसानी से लिक्विड में बदल सकता है, जो आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, उस केस में अगर बात करेंगे तो उस केस में एडजॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, अमोनिया का, सल्फर डाइऑक्साइड का, ETC, ये सब जो गैस देख रहे हैं उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का हाई होता है, ज़्यादा होता है, वो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, वो आसानी से लिक्विड में बदल सकता है। तो ऐसा गैस जो आसानी से लिक्विड में बदल सकता है, उस केस में एडजॉर्प्शन जो होगा क्या होगा, अधिक होगा। इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एडसॉर्बेंट कैसे होना चाहिए, एडसॉर्बेंट में ध्यान रखिए, अगर आप ट्रांजिशन मेटल लेते हैं तो ट्रांजिशन मेटल के सरफेस पे ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो लिख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड एडसॉर्बेंट फॉर गैसेस बिकॉज इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और उसमें छोटा छोटा पोर होता है, उसमें वो गैस को आसानी से एडजॉर्ब कर सकता है। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल के केस में गैस का जो एडजॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो एडसॉर्बेंट अगर हम ट्रांजिशन मेटल लेंगे तो उस केस में एडजॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। सेकेंड, बहुत सारा मेटल ऑक्साइड लाइक मेटल ऑक्साइड like silica gel and aluminum gel are good absorbent। तो मेटल ऑक्साइड जैसे सिलिका जेल अगर बात करेंगे या अल्युमिनियम जेल लेंगे तो वो भी गुड एडसॉर्बेंट का काम करेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी जान चुके हैं सिलिका जेल और अल्युमिनियम जेल जो होता है वो मॉइस्चर को अपने सरफेस पे क्या करता है, एडसॉर्ब करता है। तो एक हो गया ट्रांजिशन मेटल जो गुड एडसॉर्बेंट का काम करेगा, और दूसरा है मेटल ऑक्साइड लाइक सिलिका जेल एंड अल्युमिनियम जेल। तो ये भी आपका अच्छा एडसॉर्बेंट का काम करेगा। ठीक है, तो नेचर के हिसाब से हम लोग जान गए जे एडसॉर्बेंट कैसा रहना चाहिए और एडसॉर्बेंट कैसा रहना चाहिए। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे कौन कौन सा फैक्टर एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट कैसा है और एडसॉर्बेंट कैसा है। तो अगर एडसॉर्बेट ऐसा गैस होगा जो आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, ऐसा गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, तो वो गैस का एडजॉर्प्शन जो होगा सरफेस पे वो ज्यादा होगा। जैसे गैस का एग्जाम्पल भी लिखवा दिए। उसके बाद ध्यान रखेंगे ऐसा एडसॉर्बेंट जैसे ट्रांजिशन मेटल अगर हो या सिलिका जेल हो और अल्युमिनियम ऑक्साइड हो, तो ये जो एग्जाम्पल हम लिखवाएं वो सब गैस को अपने ऊपर ज्यादा एडसॉर्ब करेगा। तो ट्रांजिशन मेटल ज्यादा गैस को एडसॉर्ब करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर छोटा छोटा पोर होता है सरफेस पे। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला फैक्टर देखने जा रहे हैं।
सेकेंड जो फैक्टर है जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा वो है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्प्शन हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉर्बेंट को आपको एक्टिव कर देना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब समझिए, एडजॉर्बेंट जो है पहले जो काम कर रहा था वो तो काम कर ही रहा था, एडजॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन एडजॉर्प्शन को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करके आपको एडजॉर्बेंट का जो पावर है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्टिव करना। तो हम लोग एक्टिव कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट तरीका है, आप क्या कीजिए, जो एडजॉर्बेंट है, मान लीजिए ये एडजॉर्बेंट है, तो इसको क्या कीजिए, रब करके इसके ऊपर जो सरफेस है उसको रुखरापन ला दीजिए, इरेगुलर सरफेस कर दीजिए। फर्स्ट आप काम कर सकते हैं, रबिंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस जो है उसको आप रब करके, पहले प्लेन था तो उसको आप इरेगुलर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इरेगुलर। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए, अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस प्लेन है तो मॉलिक्यूल से कम कांटेक्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको हम इरेगुलर सरफेस कर देंगे, लेकिन जैसे ही उसको हम रब कर देंगे, रुखरापन आ जाएगा, तो उसमें छोटा छोटा पोर आ जाएगा जिसमें मॉलिक्यूल्स आसानी से एडजॉर्ब हो सकता है। तो इस तरीके से हम अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस को रब कर देते हैं, रुखरापन ला देते हैं, तो उस तरह एडजॉर्प्शन का रेट जो है बढ़ जाएगा। फर्स्ट हो गया। सेकेंड काम क्या कर सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाई इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सेकेंड काम क्या कीजिए, एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा दीजिए। पहले भी बता चुके हैं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट का, उतना ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। जैसे अगर कोई सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में, मान लीजिए ये सॉलिड एक्स है, और इसी को हम ग्राइंडिंग द्वारा इसको छोटा छोटा पीस में बना लीजिए, मतलब इसको पाउडर फॉर्म में ला दीजिए। तो सॉलिड एक्स को हम पाउडर फॉर्म में बना दिए, तो इसी को बोलेंगे पाउडर या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। तो जब पाउडर फॉर्म में बढ़ा देंगे तो यहां पे सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेज। और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा एडजॉर्प्शन होने लगेगा। तो कोई भी सब्सटेंस को जब पाउडर फॉर्म में रखेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और इस कारण उसमें एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एडजॉर्प्शन जब भी हम लोग कराते हैं तो सब्सटेंस को हम लोग जनरली पाउडर फॉर्म में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट का ध्यान रखेंगे, हीटिंग एडजॉर्बेंट विथ सुपर हीटेड स्टीम। तो किसी एडजॉर्बेंट को हम लोग सुपर हीटेड स्टीम के साथ अगर उसको हम गर्म करेंगे तो होगा क्या, वो जो एडजॉर्बेंट है वो एक्टिव हो जाएगा, उसका एडजॉर्प्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, चारकोल को जब हम हीट करेंगे और टेम्परेचर लेंगे 600 से 1300 केल्विन, इसके बीच में अगर हम चारकोल को हीट करेंगे तो ये चारकोल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। अब जो चारकोल है ये नया टाइप का हो गया, अब ये जो है ज़्यादा काम करेगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा करेगा। तो ये चारकोल जो है कम एडजॉर्प्शन करेगा, लेकिन जब इसको हीट करके इसको जब एक्टिव कर देंगे तो ये चारकोल ज़्यादा एडजॉर्प्शन करेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो किसी भी एडजॉर्बेंट को हम लोग एक्टिव करके एडजॉर्प्शन का रेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे फर्स्ट काम कर सकते हैं, एडजॉर्बेंट का जो सरफेस अगर सॉलिड है तो उसको क्या कीजिए, आप उसको रब करके रुखरापन ला दीजिए। सेकेंड काम कर सकते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आप पाउडर फॉर्म में ला दीजिए ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। थर्ड काम आप कर सकते हैं, सुपर हीटेड स्टीम, बहुत गर्म स्टीम के साथ उसको आप गर्म कर सकते हैं। इसके वजह से वो जो एडजॉर्बेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसका जो क्षमता है बढ़ जाएगा, और इस तरह वो ज़्यादा एडजॉर्प्शन करेगा। जैसे चारकोल का एग्जांपल दिए, इसके बीच में अगर आप हीट करते हैं, इस टेम्परेचर के बीच में अगर आप हीट करते हैं तो वो एक्टिवेटेड हो जाएगा
और उसका जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। तो ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो इसको आप कॉपी कीजिए। तीसरा हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है एडजॉर्प्शन पे, पहले हम लोग जान चुके हैं। अगर फिजिजॉर्प्शन होगा तो ये क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पर डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और अगर केमिजॉर्प्शन होगा, ये पहले हम लोग सीख चुके हैं, तो ये फर्स्ट इंक्रीज करेगा फिर बाद में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट का अगर हम बात करेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है एडजॉर्प्शन में, तो ध्यान रखेंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो केमिजॉर्प्शन हो या फिजिजॉर्प्शन हो, तो लिख सकते हैं इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज एडजॉर्प्शन। तो सभी पॉइंट्स का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का क्या क्या यूज होता है। तो एडजॉर्प्शन का बहुत सारा यूज है और इसका डेली लाइफ में भी यूज होता है, जैसे हम बता रहे हैं। फर्स्ट यूज है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। मान लीजिए अगर आप किसी कंटेनर को वैक्यूम करना चाहते हैं, उसमें से सभी एयर का जो पार्टिकल्स है उसको आप निकालना चाहते हैं, तो आप एक मेथड यूज करते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप द्वारा पूरा एयर को सक करके बाहर निकाल देते हैं, फिर भी उसमें कुछ एयर का पार्टिकल्स बच जाता है। मान लीजिए पूरा आप निकाल भी दीजिएगा तो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स उसमें गैस का बच जाता है। अब उसको हाईली इवेक्यूएटेड करने के लिए, हाईली वैक्यूम करने के लिए हम लोग चारकोल का यूज करते हैं। तो चारकोल का जब लेयर उसमें सरफेस पे रखेंगे तो ये चारकोल क्या करेगा, जितना भी एयर बचा हुआ है उसको वो क्या करेगा, अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेगा और इस तरह वो कंटेनर जो है वो हाईली इवेक्यूएटेड हो जाएगा, हाईली वैक्यूम हो जाएगा। सेकेंड, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो एडजॉर्प्शन का यूज होता है ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। जैसे सिलिका और एल्युमिनियम जेल का अगर आप यूज कीजिएगा तो किसी कंटेनर में रखते हैं जिसमें मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर को क्या करेगा, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहाँ पे। इसका यूज, एडजॉर्प्शन का यूज हम लोग गैस मास्क में भी किया जाता है। तो आजकल जो हम लोग कोरोना के चलते, कोविड के चलते जो मास्क हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है जो मास्क अभी आया है, ये मास्क बहुत पहले से यूज किया जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग कारणों से मास्क का यूज होता है। तो कोल माइंस में माइनिंग जब होता है कोयला का, तो वहाँ पे बहुत सारा खतरनाक गैस निकलता है और वो सब गैस डायरेक्टली अगर कोई पर्सन ब्रेथ करेगा, इनहेल करेगा, तो उसका डेथ हो सकता है। अब उस गैस को रोकने के लिए एक ऐसा मास्क यूज किया जाता है जिसके अंदर एक लेयर होता है चारकोल का, जिसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। वो क्या करता है, वो जो पॉइजनस गैस है उसको सरफेस पे ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अंदर नहीं आने देता है। तो ऑक्सीजन जो है वो तो चला जाएगा, लेकिन पॉइजनस जो गैस है वो चारकोल पे ही, चारकोल का जो सरफेस है उसी पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका यूज किया जाता है गैस मास्क में, पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये यूज क्या होता है, यूज इन कोल माइंस। कोल माइन समझते हैं, कोयला का जहाँ पे खुदाई होता है, डिगिंग होता है। तो इस पॉइजनस गैस से बचने के लिए हमारे पास तो डिवाइस है, लेकिन हमको याद है जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब छोटे क्लास में पढ़ते थे 7-8 में, तो वहाँ पे कुछ बच्चा ऐसा गैस रिलीज करता था, इतना खतरनाक होता था जो कुछ ही सेकेंड में पूरा क्लास का बच्चा सब निकल जाता था। टीचर्स अगर आते थे तो कुछ ही सेकंड में टीचर्स भी निकल जाते थे, कोई किसी को नहीं कहता था, सब अपना नाक बंद कर लेता था, इतना खतरनाक गैस होता था। और 10 मिनट तक उस क्लास में कोई एंट्री नहीं लेता था, इतना भयानक गैस उसमें रिलीज हो चुका रहता था बच्चा सब के तरफ से। क्या कहे हम, मतलब टीचर्स लोग उसके बाद जब देख लिए सिचुएशन एकदम ख़राब हो रहा है क्लास का,
और पता ही नहीं चलता था, इतना आबादी रहता था, कौन गैस रिलीज किया पता ही नहीं चलता था। तो उसके बाद जो हम लोग के क्लास टीचर थे, जिनके क्लास में ये सब घटना ज़्यादा होता था, वो टीचर स्पेशल स्प्रे लेके आते थे, ताकि पहले जैसे ही गैस रिलीज हो स्प्रे मार देते थे ताकि माहौल शांत हो जाए। तो उस तरह का खतरनाक काम बहुत सारा बच्चा सब करता था। तो एक से एक हम लोगों का फ्रेंड था, एक से एक खुरापात था, तो हंसी मजाक चलते रहता था क्लास में। तो वो सब गैस बहुत ही पॉइजनस होता है, और अगर वो गैस अगर उस रूम से निकल के अगर बगल वाले रूम में चला जाता था, दूसरे क्लास में चला जाता था, फिर उसको भी 5 से 10 मिनट उस क्लास का टीचर और स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो जाता था। फिर उसके बाद सराउंडिंग में चला जाता था तो सब लोग रिलैक्स हो जाता था। इतना खतरनाक होता था, समझे। तो इस तरह इस मास्क का हम लोग यूज करते हैं पॉइजनस गैस से बचने के लिए, ठीक है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं क्लास में मजाक कर रहे हैं। उसके बाद अगला हम लोग ध्यान रखेंगे, रिमूवल ऑफ कलर मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में से कलर को खींचने का भी काम करता है कौन? एडजॉर्प्शन। जैसे अगर आप एनिमल चारकोल का यूज करते हैं, तो कि कोई सॉल्यूशन अगर कलर है, तो अगर आप उसमें एनिमल चारकोल को मिक्स कर देते हैं तो उसके कलर को अपने ऊपर खींच लेगा ये चारकोल, और वो जो सॉल्यूशन कलर था अब हो जाएगा कलरलेस। तो एनिमल चारकोल क्या होता है? तो एनिमल का जो बोन होता है, हड्डी होता है, जब उसको बहुत गर्म कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमल चारकोल, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एनिमल चारकोल के यूज का, जो कलर को खींचने का काम करता है, कलर को एब्सॉर्ब करने का काम करता है। दो चीज को ध्यान दीजिए, एक होता है शक्कर, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, अपने भाषा में चीनी भी बोलते हैं, और एक होता है मीठा, जिसको हम लोग गुड़ बोलते हैं। दोनों देखिए, दोनों कहां से बनता है? तो शुगर केन से बनता है, ईख से बनता है। तो ईख का रस अगर आप देखिएगा तो थोड़ा मैला टाइप का होता है कि नहीं? तो उससे मीठा भी बनना है, उससे चीनी भी बनना है, तो मीठा तो लगभग मिल जाता है, क्योंकि मीठा भी वही मैला टाइप का रहता है, थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। तो उसका कलर तो ईख के साथ, ईख का जो जूस है उसके साथ तो मिल गया, लेकिन चीनी तो एकदम व्हाइट है, चीनी एकदम क्रिस्टल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम व्हाइट होता है, तो वो तो मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? तो दोनों जो है ईख से ही बना है, शुगर केन से ही बना है, दोनों में प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? तो देखिए, जब ईख का जो रस निकलेगा तो उस रस में, उस जूस में क्या किया जाता है? इसको एनिमल चारकोल को मिक्स कर दिया जाता है। अब एनिमल चारकोल क्या करेगा? वो जो गंदा जैसा जो कलर दिख रहा है उसको अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही उसको एब्सॉर्ब करेगा, वो जो मैला टाइप का कलर जो दिख रहा है, अब उसके बाद जो जूस है वो अब हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा, और फिर उससे हम लोग क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, और प्योर फॉर्म का हम लोग क्या बनाते हैं? मीठा बनाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, जो चीनी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो शुगर यूज कर रहे हैं, जो शक्कर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो आपका प्योर फॉर्म नहीं हुआ, उसमें हम लोग एक केमिकल को मिक्स करके उसको हम फ्रेश किए। लेकिन जो आपका मीठा जो है, मीठा आपका क्या हो गया? प्योर फॉर्म हो गया शुगर केन का। लेकिन मीठा में भी 2-3 क्वालिटी आता है। एक भैंस के खाने वाला आता है जो बहुत काला होता है, तो उसका यूज मत कीजिएगा। एक और होता है जो ज़्यादा वाइट होता है, और एक होता है जो चॉकलेटी टाइप का होता है, जो ब्राउन कलर का होता है। अब तीनों में फ़र्क है, एक तो भैंस के खाने वाला, और दो होता है आदमी के खाने वाला। लेकिन आजकल हम लोग जो है हमेशा चाहते हैं हर एक चीज़ वाइट हो, हम लोग पैकेट के ऊपर जाते हैं, अंदर सामान क्या है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, बस उसके ऊपर पैकिंग कैसा है, कितना अच्छा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए अब जो लोग यूज़ करते हैं वो वाइट चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं, हर एक चीज़ में वाइट खोजते हैं। शादी ब्याह का भी मामला होगा तो लोग खोजते हैं जो वाइट लड़की हो, गोरी लड़की हो। तो उस तरह लोगों के दिमाग में मानसिकता बन चुका है वाइट। तो उसी प्योर जो मीठा है, प्योर जो गुड़ है, उसको और वाइट करने के लिए उसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है, फिर वो वाइट हो जाता है। तो असली जो मीठा है वो ब्राउन कलर का है, उसी को आप यूज़ कीजिए, वो यूज़ हम भी करते हैं। और ज़्यादा वाइट के चक्कर में मत रहिए, क्वालिटी को देखिए, उसके पैकिंग को मत देखिए, ठीक है? नहीं तो पैकिंग को देखिएगा तो फिर बाद में आप पछताइएगा। तो इसीलिए उसके अंदर क्या है उस मटेरियल को देखिए, उसके ऊपर से क्या दिख रहा है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो कभी भी पैकिंग के ऊपर नहीं जाना है, उसका जो मटेरियल है उसका क्वालिटी क्या है उसके ऊपर आपको जाना है। तो वाइट के चक्कर में ख़राब मटेरियल मत ले आइएगा घर पे, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा।
समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग उस कलर को हम लोग एडसॉर्ब करते हैं बाय यूजिंग एनिमल चारकोल। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो एडजॉर्प्शन का बहुत अच्छा यूज होता है कैटालिस्ट के तौर पर। आगे हम लोग सीखेंगे कैटालिस्ट के बारे में, तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब करता है और इस तरह रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हम लोग अगला यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। दो तरह का वाटर होता है, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर बोलेंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं रहता है, मिनरल प्रेजेंट नहीं रहता है, और जिसमें मिनरल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। तो जनरली हम लोग के आसपास जो रहता है टेप वाटर, दिस डैट, वो सब हार्ड वाटर होता है। बारिश का पानी ये सब जो होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर समझ गए। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होगा। अब जब इसको हटा देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए एक बीकर का यूज करते हैं जो जियोलाइट का बनता है। जियोलाइट क्या है आगे हम लोग बात करेंगे। तो जियोलाइट का बना होता है बीकर। उस बीकर से जैसे ही पास कराएंगे हार्ड वाटर को तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और उस तरह वो अब वाटर हार्ड से क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम तो गायब हो गया। उसके बाद ध्यान रखेंगे क्रोमेटोग्राफी में भी ये यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या, नाइट में थोड़ा सा आप पढ़े होंगे। जे एक सॉल्यूशन है, एक डाई का सॉल्यूशन है। तो डाई जो बनता है उसमें बहुत सारा कलर मिक्स रहता है। अब उस कलर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक पेपर का हम लोग यूज करते हैं। उस पेपर का एब्जॉर्ब करने का अलग अलग क्षमता रहता है। ब्लैक कलर को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू कलर को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, येलो कलर को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो उसका अलग अलग रेट होता है एब्जॉर्ब करने का। और इस तरह हम लोग जो डाई का सॉल्यूशन है वो अलग अलग कलर से बना है तो उसको अलग अलग रेट से वो सेपरेट कर लेता है। तो वही होता है क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद बहुत सारा दूसरा भी यूज होता है, जैसे किसी कपड़ा को डाई करने में, कलर करने में इसका हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि किसी भी कपड़ा को आप चाहिएगा डायरेक्ट कलर कर ले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर तो वो रहेगा लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उसको साफ कीजिएगा, उसको धोइएगा, वॉश कीजिएगा तो फिर कलर गायब हो जाता है। तो उसको अच्छा से कलर करने के लिए, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए पूरा कलर, उसके लिए एक बाहरी सब्सटेंस का यूज किया जाता है। इसमें चारकोल का यूज किया जाता है। अब वो चारकोल डाई के साथ मिक्स हो गया। अब ये डाई तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा लेकिन चारकोल एब्जॉर्ब हो जाएगा उस कपड़ा पे और इस तरीके से चारकोल के साथ साथ वो कलर भी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद इसका यूज करते हैं हम लोग क्लीनिंग एजेंट में, सोप और डिटर्जेंट में भी इसका यूज होता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा। उसके बाद बहुत सारा बीमारी के इलाज में, डिजीज के क्योर में भी एब्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है। बहुत सारा जब ड्रग्स और मेडिसिन जब हम लोग लेते हैं तो होता क्या है, वो जर्म्स पर जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है और इस तरह वो जर्म्स को मार देता है, रोक देता है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। इस पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको आप अच्छा से ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके। और ये आपका जो प्यारा सा चैनल है और इतना आप पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह इस चैनल से आप जुड़े रहिए और आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वो वाला चीज़ ध्यान रखना है, पैकिंग पे नहीं जाना है, मटेरियल के क्वालिटी पे जाना है। कोई भी सब्सटेंस हो, वो लिविंग बीइंग क्यों ना हो, आपको पैकिंग पे नहीं जाना है, फेस पे नहीं जाना है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है इस पे जाना है। तो इसका आप लोग खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वालिटी पे नहीं जाएगा, मटेरियल पे नहीं जाएगा, सिर्फ पैकिंग पे जाइएगा, सिर्फ फेस पे जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। तो फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।